हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। उत्तर प्रदेश चुनाव का आगाज होने के बाद समाजवादी पार्टी काफी आक्रोश में दिख रही है और अब उसने मान भी लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने के लिए जनता उसका साथ देगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जनों से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रेम उपाध्याय ने। चुनाव का ऐलान होने के बाद लगातार बीजेपी, बीएसपी और बीजेपी, समाजवादी पार्टी तमाम तरह के समीकरण अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कोशिश की है, ब्राह्मण कैंडिडेटों को भी काफ़ी संख्या में वोट दिया है। हमारे साथ प्रदेश सचिव हैं धर्मवीर डबा जी, जो समीकरण रहे हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन करना चाहती थी कांग्रेस से, कांग्रेस ने मना कर दिया, एकला चलो की राजनीति अपनाई। प्रियंका गांधी ने अलग ही कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अकेले लड़ेंगे। उसके बाद अभी जो है क्या स्थिति है प्रदेश में? प्रदेश में समाजवादी की लहर है और ये आप गलत कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से गठबंधन करना चाह रहे थे। ये बिल्कुल गलत अफवाह है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने पहले ही मना कर दिया था, अब किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे गठबंधन किया है उन्होंने, और हम पूर्ण बहुमत से भी कम से कम 100 सीट ज़्यादा लेके आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब के दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी ने पिछली बार नारा दिया था 303 प्लस का, तो इस बार क्या समाजवादी पार्टी 303 से ऊपर लेके आने की कोशिश करेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जनता का, मैं आप भी जा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता में इतना उत्साह है कि वो इंतज़ार कर रहा है कब इस सरकार को इस प्रदेश से बाहर भगावें। क्यों? अखिलेश की जो रैली हुई थी मेरठ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें भीड़ काफ़ी थी, अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी, तो वही पूर्वांचल में भी भीड़ दिखाई दे रही है। तो क्या ये वोट में बदलेगा, या जो अभी लुभावने वादे करना शुरू किया गया है, जो बीजेपी की सरकार है उसने बिजली की दरें आधी कर दी हैं, साथ में कहा है कि आने वाले समय में स्कूल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो कितना कड़ा मुकाबला होगा? अखिलेश ने खुद कहा है कि हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे, तो ये मुफ्त के दावे पर सरकारें बनेंगी? नहीं, ये राहत दी जा रही है जो गरीब आदमी है, क्योंकि बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में ना तो किसी को कोई रोजगार दिया है और महंगाई चरम सीमा पे है, लोग आज भूखमरी के कगार पे है। अगर सरकार राहत नहीं देगा तो कौन देगा? मुझे बताओ ना। तो 300 यूनिट फ्री अगर उनके लिए की जा रही है तो ये गरीब आदमियों को एक राहत का पैकेज दिया जा रहा है। ओवैसी भी इस बार जो है मैदान में हैं, जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं उनके वोट काट सकते हैं। साथ में जो है बीएसपी का एक वोट बैंक है, 22% वोटर जो है बीएसपी के साथ हैं, उसमें भी सेंध लग रही है चंद्रशेखर की तरफ से। तो ऐसे में क्या बीजेपी से जो नाराज ब्राह्मण हैं उनको अखिलेश अपने साथ ले आएंगे? बीजेपी के जितने भी नाराज नहीं, ब्राह्मण ज़्यादातर हमारे साथ है, अखिलेश जी के साथ है। पूर्वांचल में तो बहुतायत में हमारे साथ है और यहाँ भी 80% ब्राह्मण हमारे साथ है, समाजवादी के साथ है। और जहाँ तक आप ओबीसी जी की बात कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के एजेंट हैं, वो नकार दिए हैं यहाँ। अब कहाँ आ रहे हैं? यहाँ देख रहे होंगे आप, अब उनको आ थोड़ी रहे हैं यहाँ पे, वो तो चले गए वापस बेचारे। उनको तो लोगों ने यहाँ मोमडन्स भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने पहचान लिया कि एजेंट है, तो वो चला गया। उसने देखा यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। पश्चिमी यूपी में गन्ने को लेकर के सबसे ज़्यादा राजनीति होती रही है। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर अखिलेश ने भी कहा कि हम किसानों को समर्थन मूल्य देंगे, ज़्यादा देंगे। योगी सरकार ने कहा कि हमने जितना भुगतान था वो सब कर दिया, लेकिन अखिलेश सरकार में कितना भुगतान हुआ था उसको देख लीजिए। यानी राजनीति गन्ने पर भी हो रही है। ऐसा है, गन्ने की मोहद्दीनपुर मिल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का चलवाया हुआ है। वो बसपा के शासन में बेच दिया गया था, उसको कोर्ट के द्वारा वापस लिया और फिर मोहद्दीनपुर मिल को 150 करोड़ का पैकेज देकर उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था। और उनका पेमेंट 15 दिन में पेमेंट हुआ करता था जब अखिलेश जी की सरकार थी। और जो गन्ने का रेट अखिलेश जी ने बढ़ाया, इन्होंने तो अब चुनावी समर को देखते हुए 25 रुपये दिए हैं, 20 रुपये क्या दिया है? लागत होगी है कई गुना ज़्यादा।
खाद में 5 किलो कम करके यूरिया बढ़ा दिया है, लोगों को डाई नहीं मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या समीकरण रहेगा? क्या बीएसपी और सपा जो है बीजेपी को मात दे पाएगी, या वोट बैंक अपना अपना बटेगा, या समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान दिख रहा है? अब की बार समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी व्यक्ति देहात में चले जाओ, शहर में चले जाओ, कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। और जहाँ तक आप शोषित वर्ग की बात कर रहे हैं, 20, 25, 30% तो वो भी समाजवादी के साथ है। उन्हें पता है कि इन्होंने सारी संस्थाएं हैं बेचते चले जा रहे हैं, और जब वो सारी संस्था सरकारी बेच देंगे तो आरक्षण रह कहाँ गया? तो आने वाली नस्लें उनकी तो बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए सबको ज्ञान है, अब की बार वो इस बीजेपी को यूपी से बाहर भेजेंगे और अखिलेश जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। लोग क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादातर जो है बाहर से प्रवासी आके बसे हुए हैं, गाजियाबाद में ज़्यादातर, तो चूँकि यहाँ पे मिला जुला जनसंख्या है, ब्राह्मण भी हैं। महंगाई से तो पीड़ित वो भी हैं जो बेचारे यहाँ बसे हुए हैं, महंगाई से पीड़ित हैं वो भी इस सोच को देख रहे हैं कितनी जल्दी। अब आप रैली की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, अब मेरठ की रैली से क्या वो वोट में तब्दील हो जाएगी? जितनी भी माननीय अखिलेश जी के और जयंत जी की पश्चिम में रैली हो रही हैं, वो गाड़ी से लाए नहीं जा रहे हैं, वो खुद लोग आ रहे हैं चल के। और इनकी बीजेपी वालों की सारी रैलियाँ सरकारी रैलियाँ हैं। अगर यही बस जब कोरोना फैला था, जो बेचारे हमारे देश के नागरिक पैदल और काफ़ी लोगों की मौत हुई है, शायद उसमें इन बसों को लगा देते तो ये हाहाकार और मौतें बच जाती। तवज्जो दे रही है। प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे कह दिया कि 40% हम टिकट ही महिलाओं को देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हर महीने हम 1000 रुपये अकाउंट में डालेंगे। तो क्या ये लुभावने वादे जो है करके सत्ता में आने का तरीका ठीक है? ये सब लुभावने वादे अब चलेंगे जब ये है आपका जब तक इलेक्शन के बाद में आप खुद देख लोगे कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने क्या करा था और ये अब क्या कर रहे हैं। ये तो जब इलेक्शन आते हैं नई नई कहानियाँ बना देते हैं। इन लोगों के तो हाथ में है झूठ बोलना। हम झूठ नहीं बोलते, हमने करके दिखाया सब कुछ। और समाजवादी पार्टी को साफ तौर पे लग रहा है कि जो नाराज़ हैं लोग महंगाई से, कोरोना की वजह से लोगों के घरों में मौतें हुई, जिसकी जिम्मेदारी सरकारों पर है, तो आने वाले समय में ये फैक्टर खास तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव में काम करेंगे। इसको आम आदमी पार्टी से जोड़ के देखा जाए। देखिए, ये जो बिजली फ्री की बात है, ये जनता पर काफ़ी भारी बोझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पड़ा है। और इतनी महंगी बिजली कर रखी थी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो एक उपहार के रूप में जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए कहा है। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का, जो महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड भी बनवाया था, उनकी सरकार में ही बना था, पता है ना। और जो एडमिशन के लिए बच्चों को ले जाते हैं, तो एडमिशन के टाइम पर महिलाओं का नाम भी आता है, पहले नहीं आता था। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था। और मैं समझती हूँ कि इस तरह आधी आबादी जो महिलाओं की है, वो पूरी आधी आबादी पूरी तरह माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जनता पसंद कर रही है। और यहाँ तक कि हम तो बनारस तक गए हैं भैया, बनारस से लेकर और इधर वाराणसी, और पूरा हमने यहाँ सम्मेलन किए हैं। आधी आबादी पूरी तरह माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, और सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की आ रही है, समाजवादी पार्टी आ रही है, पसंद कर रही है जनता। काशी का विकास मोदी जी ने किया, ये चीज़ बताई गई कि पूरा बनारस चेंज कर दिया गया, सारनाथ का जो इलाका है उसको चेंज कर दिया गया, बुद्धा सर्किट बना दिया गया। तो ये सारी उपलब्धियां योगी सरकार गिना रहे हैं। देखिए, ये तो मैंने अभी आपको बताया ना, ये तो लहर है। लहर इस टाइम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की है, और समाजवादी पार्टी आ रही है। और आप 10 तारीख तक देख लीजिए, समाजवादी पार्टी आ रही है और सभी सीटों पर जीत रहे हैं हम। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश पर देख लीजिए आप, पूरी सीटें जीत कर आ रहे हैं हम। जो नल पर है वो भी, और साइकिल पर भी
दोनों गठबंधन हमारा जीत कर आ रहा है, सरकार बना रहे हैं भैया। बीएसपी को जमीनी स्तर से और ऊपर तक उठाने वाले सबसे पहले हम ही लोग हैं। और जब सरकारें बनने के बावजूद भी जब उत्पीड़न हुआ, कोई उनमें कोई चेंजिंग नहीं आया, और आपने तो लोकसभा में गठबंधन कर लिया समाजवादी से, और समाजवादी से गठबंधन करके 10 सीट भी जीत ली, उसके बाद में आपने गठबंधन तोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है, सारे लोग जो जाटव समाज के सब नाराज थे, भाई या तो गठबंधन करो मत, और करो तो मतलब निभाओ उसको। एक तो वो बात है, दूसरी बात कहीं प्रदर्शन नहीं करते। जब अत्याचार होता है समाज पे, उनका कौन वो करेगा? वोट किस लिए देते हैं? वोट इसलिए देते हैं कि ये समाज या ये पार्टी हमारा सहयोग करेगी, हमारा साथ देगी। वहाँ उन पे दिलों में अत्याचार हो रहे हैं और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो बसपा में और इसमें क्या बोलते हैं सपा में, दोनों विचारधारा की पार्टियां, माननीय काशीराम साहब और मुलायम सिंह जी ने साथ साथ ये काम किया है, क्योंकि बहन जी भटक गई हैं तो उन्होंने ये सोच लिया कि हम तो जो है ना गुलाम समझ लिए। तो आने वाला समय और जाटव समाज ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अखिलेश यादव जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा, और वो भी हमें सम्मान दे रहे हैं, और जब जहां हमें सम्मान मिलेगा वहां हम रहेंगे। देखिए, सच्ची बात तो ये है, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी जो वादे करती है वो उनको पूरा करती है। सन 90 से लेके जब भी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, हमारी पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे किए। जनता समझ चुकी है, इन्होंने जो लोक लुभावने वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया है। युवाओं को नौकरी का वादा हो, चाहे लैपटॉप का वादा हो, कोई भी वादे हों, चाहे किसानों का बिजली माफ़ी का वादा हो या चाहे उनके कर्जे का हो, इन्होंने कोई भी अपने जो वादे उन्होंने पूरे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है, समाजवादी पार्टी की जो कथनी और करनी में जो अंतर है, जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करती है। इसलिए जनता समझ चुकी है इनके बीजेपी वालों को, ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, और जनता को गुमराह करके अपने वोट लेते हैं। जिस तरह गुमराह करके इन्होंने जनता को वोट लिया, लोकसभा आने वाले चुनाव में भी जनता इनको वो सबक सिखाने जा रही है। बीजेपी दावा करती है कि नोएडा और गाजियाबाद से मायावती और अखिलेश दोनों दूर रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रम है, आप शगुन मानते हैं। नहीं, ये कहना गलत है, ये चीज़ गलत है। और अखिलेश जी कई बार आ चुके, अखिलेश तो पीछे भी आ चुके, कि मुख्यमंत्री काल में भी कई बार आ चुके। ये चीज़ गलत है, बिल्कुल हर चीज़ गलत है। जिस चीज़ को गलत है। जितना काम अखिलेश जी ने गाजियाबाद में कर दिया, इतना काम 7 साल से आप ये देखिए, गाजियाबाद में हमारे हिंडन में हिंडन के पुल टूटा पड़ा, सन 2018 में बनकर तैयार होना था, लेकिन अब तक वो बना नहीं है। आप ये बताइए, 5 काम ये गिना दें बीजेपी वाले। अब मैं खूब ऐड देखता हूँ बीजेपी के विधायकों के, इनके क्या इन्होंने ये काम किया। अरे हमारे कामों को आपको गिना रहे, अपना काम एक बता दीजिए जिसमें आपने शिलान्यास किया वो तुमने कराए हो। मेट्रो की आपने एक भी पिलर लगाया हो, एक पिलर आगे बढ़ाई हो, आप ये बता दीजिए। मैं रोज़ पेपर में 5 साल से देखता रहा था, आज DPR नोएडा को तैयार हो रही है, मेट्रो की आज DPR तैयार हो रही है, वैशाली के लिए तैयार हो रही है। अरे कोई DPR है कहाँ, क्यों नहीं काम करते? ये काम में विश्वास नहीं, केवल खोखले कागजों पर विश्वास करते हैं। कागजों पर इनकी सरकारें चल रही हैं, कुछ नहीं है। ज़मीनी स्तर पर जनता इनको समझ चुकी है कि जो नाराज़ हैं लोग महंगाई से, कोरोना की वजह से लोगों के घरों में मौतें हुई, जिसकी जिम्मेदारी सरकारों पर है। तो आने वाले समय में ये फैक्टर खास तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव में काम करेंगे। कैमरा पर्सन विकास का प्रेम उपाध्याय, गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी ने बाहुबली कहे जाने वाले मदन भैया को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्हें राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन है। तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा विधायक नंद किशोर गुर्जर मैदान में उतरे हैं। दोनों में कांटे की टक्कर की संभावना है। एक तरफ जहां बीजेपी हिंदू बनाम मुस्लिम कर रही है, वहीं इस बार कोरोना के चलते बेरोजगारी का मुद्दा ही सबसे बड़ा है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण बैठेंगे, इसी को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रेम उपाध्याय ने मौके पर जाकर जायजा लिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
इस समय में हम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट लोनी सीट पर खड़े हैं। लोनी के गांव में खड़े हैं, जहां पर एक तरफ मदन भैया हैं तो दूसरी तरफ नंदकिशोर गुर्जर हैं जो बीजेपी से हैं और मौजूदा विधायक हैं। लेकिन मदन भैया ने को भी यहाँ पे काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि जो नंदकिशोर गुर्जर हैं उनका कहना है कि न यहाँ अली चलेंगे न बाहुबली चलेंगे, बल्कि बजरंग बली चलेंगे। यानी साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम वोटों में बढ़ता हुआ यह क्षेत्र बीजेपी की तरफ से दिख रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो यहाँ पर इस समय गांव में शाम के समय इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं। आप ये बताइए, आप यहाँ लोनी क्षेत्र के हैं, मतदाता हैं। पिछले 5 सालों में सरकार पर क्या आपको लगता है कि कोरोना सबसे बड़ा जो मामला रहा है वो देश के ऊपर रहा है? सरकारें जो है लोगों को ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पाई, दवा नहीं दे पाई, बल्कि लॉकडाउन लगाया, बेरोजगार हुए लोग। तो इस क्षेत्र पर क्या असर पड़ा? यहाँ पर जो पिछली बार हमने हमारे ताऊ के लड़के प्रधान है यहाँ पे इंसुलेशन बनवाया जो गांव में जावली में, नंदकिशोर ने आज तक यहाँ पे ना कोई विकास कराया, ना कोई सड़कें बनवाई हैं जो है, और लोनी में हाहाकार मचवा दिया जो है, दुकानें बंद करवाई हैं उसने बहुत ही जो है, और ये समझो गरीब आदमियों का बहुत जीना हराम है जो है। और ये कोई वैसी वो नहीं है राजनीति, वो अपने वैसी राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि भाई हाँ क्षेत्र में कोई विकास होना चाहिए। उन्होंने आज तक 5 साल में कोई विकास नहीं करा, ना 5 साल में किसी के दुख सुख में आके झाँके यहाँ पे कि किसी के दुख है सुख है, या कोई जनता भूखी मर रही है या क्या मर रही है, या कहीं राशन बट रहा है या नहीं बट रहा। बस जो जी बीजेपी ने तो बस अपना पेट भरा। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे जो सड़कों का जाल बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो बीजेपी की सरकार ने बनाया, जो है अखिलेश की सरकार के समय पे सिर्फ घोषणाएं हुई। अभी आप मेरे साथ चलिए, सारी सड़कें गाँव के सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो लोनी विधानसभा में सड़क आती हैं, गाँव आते हैं, एक भी सड़क कहीं पे बनी हो, आप मेरे साथ चलिए, सारी जो टूटी पड़ी है सड़क जो है, चाहे उन्होंने थेकली तो लगवा दी है कहीं जो है, यहाँ से कोई विकास नहीं करा पूरे 5 साल में। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, वो जो है काफ़ी सालों का अनुभव रखते हैं इस देश में मतदान का। आप बाबूजी ये बताइए कि बीजेपी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार या बसपा की सरकार, इन तीनों में विकास कार्यों का ही लोगों ने दावा किया। हालांकि जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि हमने जिन चीज़ों का शुरुआत की उसके सिर्फ फीते ही काटे इन लोगों ने, और जब काम पूरे हुए उनका श्रेय लिया। नो तो हिंदू मुसलमान करवाया इन्होंने और नो करवाया बस बीजेपी ने। तो यहाँ जो लोनी विधानसभा के जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराया और कोई काम नहीं कराया। जो बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं वो चूंकि मास्टर प्लान्स में आते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं वो श्रेय ले रहे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आप ये बताइए कि जो लोनी विधानसभा है उस पर उत्तर प्रदेश की निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि बाहुबली हैं मदन भैया, जो पहले भी विधायक हैं और उनका रुतबा है। उनके मुकाबले में अगर बीजेपी नंदकिशोर गुर्जर को उतारती है, उन्हें शुद्ध रूप से हिंदूवादी छवि अपनी बना रखी है, उन्हें साफ तौर पे हिंदूवादी प्रश्न ही अगर करते हैं तभी जवाब देते हैं। आपको क्या कहना है, आप लोनी क्षेत्र के निवासी, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जो नेता हैं वो भी मायावती की तरह जो है सिर्फ पैसे कमाने का क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोनी क्षेत्र में? बिल्कुल, नंदकिशोर ने सिर्फ पैसे कमाने का ही काम किया है और काफ़ी भ्रष्ट है। उसका काफ़ी विरोध है, उसके गांव में खुद गनौली में विरोध है, उसका पार्टी में विरोध है। रोजगार को लेकर के आप क्या समझते हैं कि सरकार जो है रोजगार देने में सक्षम रही है या वादे पर? क्योंकि ये पूरा अगर 5 साल का कार्यकाल योगी का देखा जाए तो ये कोरोना से लड़ते हुए ही माना जाएगा। 2020 से शुरू हुआ कोरोना, अभी तक गया नहीं है। नए लॉकडाउन की तैयारियां हो रही हैं, वीकेंड लॉकडाउन लग रहे हैं, नए लॉकडाउन हो सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है। विदेशों का इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, जो शहरों के लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ये आपने रोजगार की बात करी है, तो रोजगार हुआ है सिर्फ नंदकिशोर विधायक के लिए, उसके अपने लोगों के लिए, 10-20 लोगों के लिए। बाकी उसने यहाँ सिर्फ एक ही काम करा है, रोजगारों को छीना है, ना कि जो उसे देना चाहिए था उसको उन्होंने छीना है। और सिर्फ उन्होंने आज भी एक उन्होंने नारा लगा रखा है, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। क्या अली यहाँ वोटर नहीं है या बाहुबली वोट नहीं दे सकते? सिर्फ बजरंग बली ही ऐसा है जो वोट देगा। वोट देने का सबका अपना अपना मत, सिंगल मत है। एक एक वोट आदमी की महत्वपूर्ण होती है, उसमें ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। ये धर्म की राजनीति करने वाला पहली बार 25 साल, पिछले 25 सालों में सिर्फ नफरत फैलाने वाला है नंदकिशोर गुर्जर ही है, जिसने यहाँ हिंदू मुस्लिम मचा दिया है।
आज तक यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है। इसलिए नहीं है, कभी राजनीति यहाँ जाति की हुई नहीं। सिर्फ विकास के लिए यहाँ राजनीति होती थी और होती रहेगी। अगर नंद किशोर आएगा तो लौनी को गड्ढे में घेर के जाएगा। इसलिए हमारा पूर्ण बहुमत, एक एक वोट का बहुमत मदन भैया जी के लिए है, और रोजगार भी हमें वहीं से मिलेंगे और विकास भी लौनी का वहीं से। लेकिन पिछला 5 साल तो नंद किशोर गुर्जर के ही विधायक रहते हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्होंने खड़ा किया है। आने वाले समय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स की मांग रखी है सरकार से, जो अगर सरकार बनती तो वो पूरा करवाएंगे। नहीं, अगर सरकार नहीं बनती है तो इसका मतलब वो काम बंद, ये भी एक पॉइंट है। अगर सरकार नहीं बनती है तो वो काम बंद हो जाएंगे। सरकार बनेगी, अगर वो विधायक नहीं रहे तो भी काम बंद हो जाएंगे। ये तो आगे लोगों को बताना चाह रहे हैं कि या तो बीजेपी लाओ, नहीं तो कोई काम हम यहाँ होने नहीं देंगे। वो तो हिंदू मुस्लिम फिर पैदा करेंगे, दंगे करवाएंगे, और या तो उन्हें जिताओ। अगर नहीं जिताओगे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम भी होगी और विकास भी नहीं होगा, और जो बातों का जाल, जिसको सड़कों का जाल कहते हैं, वो चलता ही रहेगा। एक बार में आप ये बताइए कि यहाँ पे जो है किस तरह का मुकाबला, बीजेपी सपा या कांग्रेस भी उसमें कहीं है, या दूसरे दल भी यहाँ पे कुछ अपना वोट प्रतिशत अलग कर सकें? क्योंकि ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को, समीकरण को बिगाड़ेंगे। और भी जो दल हैं जो बीएसपी में सेंधमारी कर सकते हैं। 10 दल से ज़्यादा ऐसे दल हैं जो उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति में। देखिए, दल कितने भी हों, लेकिन यहाँ का जो वोटर है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, वो इस बार विकास चाहता है। क्योंकि उन्होंने 5 साल पुराने वाले विधायक को देख लिया, कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने आज भी वो सेंध लगाने की चक्कर में है कि किसी भी तरह आए तो सिर्फ हम आए, उसके अलावा कोई ना आए। लेकिन एक मदन भैया जी ऐसे नेता हैं और जो रहे हैं, जिन्होंने हमेशा लोगों का हित चाहा है, और वो हर बार उन्होंने विकास किया है। जब भी वो विधायक रहे हैं, ना विधायक ना रहते हुए भी उन्होंने हमेशा लोगों का सम्मान करा है, हर जाति को एक तरह समझा है। कभी किसी के झगड़े विवाद में उन्होंने इंटरफेयर नहीं करा पर्सनल, अगर करा है तो सबको एक समान लेके करा है। ये लोनी विधानसभा क्षेत्र है जो सेमी सिटी क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे शहरीकरण भी है तो ग्रामीण क्षेत्र भी है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी परिवेश ऐसा है कि लोग अगर शाम को इकट्ठा होते हैं तो हुक्के के आसपास होते हैं, अलाव के आसपास होते हैं, जिसमें राजनीति की बातें होती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब भी अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है तो ये भी बात हो रही है कि कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियाँ हैं, जैसे मदन भैया जो यहाँ के बाहुबली कहे जाते हैं, उनका भी साथ लोगों को मिल रहा है। प्रेम उपाध्याय, लोनी विधानसभा, गाजियाबाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।